डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, एक बार फिर खास मुलाकात लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ राधिका चौधरी और बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, बात कृषि की करेंगे, बात अन्नदाताओं की करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एक नाम है और दूसरा अगर कहे कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप शाही जी 5 बार विधानसभाओं में पहुंचने वाले आज कई ऐसे कार्यभार संभाल रहे हैं, चाहे वो कृषि शिक्षा की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, कृषि अनुसंधान की बात करें। आज हमारे वो खास मेहमान रहेंगे, कैबिनेट मंत्री जी हैं। सर, बहुत स्वागत डीडी किसान पर आपका। नमस्कार राधिका जी। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कई विभागों का आपने कार्यभार संभाला है, 5 बार आप विधानसभा में आकर कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र को आपने देखा है। अब आप 3 कार्यभार संभाल रहे हैं, एक तो कृषि विभाग हो गया, अनुसंधान हो गया और शिक्षा हो गया। किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, ये बहुत ही व्यापक विभाग है जिसका उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ किसान और 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार के सदस्यों के साथ इसका एक गहरा रिश्ता है और इसलिए उनकी चुनौतियां अलग अलग हैं और उनका समाधान भी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत विशेष पहल किया है और उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। तो मुझे इस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के पहले भले ही विधायक और मंत्री रहा हो, उस समय मैं प्रत्यक्ष खेत पर जाकर के अपनी खेतीबाड़ी का काम देखता था और करता था और इसलिए मुझको इस काम को करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे यह सेवा का अवसर दिया है जिससे मैं प्रदेश के किसानों का जो बन सकता है उसके हिसाब से उनकी सेवा करूँ। जी अच्छा सर, देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत का बहुत बड़ा राज्य है। अगर राजनीति तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, आप उसे कैसे धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और हमारे पास इस समय 75 ज़िले हैं, 24 करोड़ से ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और ये राजनीति के क्षेत्र में तो आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही इस बात को कही जाती है या पहले से कही जाती है कि दिल्ली का जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और बड़ी जनसंख्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 160 लाख हेक्टेयर के भीतर विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती है जो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारी पूरी खेती की हिस्सेदारी लगभग देश के में 11.5% के करीब हमारे पास जो है ज़मीन है, लेकिन हम खाद्यान्न के उत्पादन में देश के नंबर 1 राज्य के रूप में खड़े हैं और यह एक प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश से अपेक्षा किया है और उस अपेक्षा के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम करने की जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में कृषि और किसानी का क्षेत्र जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है, वो मैं आगे आपकी चर्चाओं के भीतर उसके बारे में आपको बता सकूंगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करना पड़ेगा और कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक सवाल मेरा आता है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप मुझे बहुत सही से बता पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो शानदार प्रदर्शन कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो किसानों तक पहुँच रही हैं? मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत सरकार की सभी विभागों के भीतर चलने वाली योजनाओं का जो राज्य सरकार और भारत सरकार के सामंजस्य से चलती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। उसमें हमारा कृषि क्षेत्र का भी प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन है और हम लोग जब आए थे उस समय उत्तर प्रदेश राज्य ही बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था। केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इन सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हम बीमारू राज्य से बाहर निकल चुके हैं और हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था का हमारा उत्तर प्रदेश तीसरी अर्थव्यवस्था का एक उत्तर प्रदेश बन चुका है। और इस दृष्टि से मैं अन्य विभागों की चर्चा तो नहीं करूंगा,
कृषि के क्षेत्र के बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद सबसे पहले मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने किसानों से इस बात का अपील किया था कि धरती माता उनकी सेहत खराब हो गई है और उसकी भी जैसे आपकी जांच होती है उस तरीके से उनकी भी जांच की जानी चाहिए, जिससे कि ज़मीन की गुणवत्ता को बनाई जा सके और उसको स्वस्थ बनाया जा सके। और इस दृष्टि से हमने भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिल करके जो प्रयास किया, लगभग हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फेज मिला करके 2 करोड़ 80 लाख किसानों को हमने हेल्थ वेल्थ कार्ड, उनके ज़मीन के सैंपल लेकर के टेस्टिंग कराई और उनकी जांच करा करके उनको उपलब्ध करवाया कि किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके इन पर जो पैरामीटर बनाए गए थे उस पर कितना कम है। अच्छा। और उस दृष्टि से उसके सुधार की दृष्टि से भी हम लोगों ने प्रयास किए हैं। अब तीसरे चरण को मिलाकर के लगभग 3 करोड़ 60-70 लाख किसान भाइयों को हमने सॉइल हेल्थ की जांच की है और सॉइल हेल्थ को ठीक किए जाने के लिए राज्य में हम किसानों को ढैंचा बीज का उपलब्ध करा रहे हैं, साथ साथ में जिप्सम को दे करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस नाते ये मैं कह सकता हूँ कि उस कार्यक्रम के भीतर उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा काम किया और हमने उसके अपने भारत सरकार के पोर्टल पर सीधा हमने सैंपल जांच करके और उसको पूरे उसके एक डेटा किसानों के प्लॉट्स का हम लोगों ने उसके भीतर भरे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 के 24 फरवरी को गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उसकी शुरुआत किया था जी। और इस नाते उत्तर प्रदेश की ये जिम्मेदारी ज़्यादा बन गई थी कि हम इस योजना को किसानों तक कम समय के भीतर कैसे पहुंचाएं। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 70 लाख किसानों तक, जो अभी 17वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने 17वीं किस्त भी बनारस के भीतर अपने लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जारी किया था, और इन सब 17वीं किस्त मिला करके उत्तर प्रदेश के भीतर 74,000 करोड़ रुपए से ऊपर उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 70 लाख किसानों को ये धनराशि उनको ट्रांसफ़र हुई है। यह एक तरीके से उनके खेती के लिए बहुत बड़ी मददगार है। इसी तरीके से हम लोगों ने राज्य के भीतर प्रधानमंत्री जी के अपेक्षानुसार हम लोगों ने यंत्रीकरण के अभियान को भी तेज गति से चलाई है और राज्य के भीतर अब तक हमारा ये प्रयास रहा है कि जिन प्रयासों की वजह से लगभग 1,60,000 किसानों को विविध प्रकार के यंत्र हमने उनको उपलब्ध करवाए हैं। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन भारत सरकार की एक योजना है, उसके अनुसार हम यंत्रीकरण को भी बल देते हुए और लगभग अब तक हम लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि हम किसान भाइयों को सब्सिडाइज रेट पर कृषि यंत्रों को, ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो देश के भीतर 80% अनुदान पर भी कृषि यंत्र मिल सकते हैं। यह व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने किया जी। और उसके फार्म मशीनरी बैंक के भीतर यदि किसान लेता है तो 15 लाख रुपए के यंत्र पर 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी आती है। कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में यदि वह स्थापित करता है तो उसको 10 लाख के कृषि यंत्रों पर 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी आती है। हमने उसी योजना का फ़ायदा उठा करके जो फसल और शेष को लेकर के, पराली को लेकर के एनसीआर में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती थी, तो हम लोगों ने उसके भीतर ये प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर कि कई हमने अपनी प्रायोरिटी में कृषि यंत्रों को दिए जाने की प्रायोरिटी में हमने एफपीओ को शामिल किया। प्रधानमंत्री जी की एक दूसरी योजना है कि देश के भीतर अगले 5 साल के भीतर 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे और उस 10,000 एफपीओ बनाए जाने के अभियान में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4,000 से ज़्यादा एफपीओ इन 3 वर्षों के भीतर हम लोगों ने तैयार किए हैं और हमारे एफपीओ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमने इनको यह प्राथमिकता दिया कि जो फार्म मशीनरी बैंक हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर हैं उसमें उनको हम प्रायोरिटी देंगे जो एफपीओज हैं, और उन्हें हमने लगभग 800 से ज़्यादा एफपीओज के पास फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कराए हैं। अब इन 3-4-5 एफपीओ को जोड़ करके एग्रीगेटर की भूमिका में हमने उनको लाया और उसके भीतर हम लोग 70 से 80 लाख रुपए तक का
कृषि यंत्र उनको दे रहे हैं। तो एक 60 लाख रुपए से ऊपर की सब्सिडी जा रही है, जिसके माध्यम से फसल अवशेष को कैसे खेती में उपयोग किया जा सकता है, पराली की जो समस्या है उसके समाधान के लिए, उस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम किए हैं। और यही वजह है कि जो 2016-17 या 17-18 में जो पराली जलाने की घटनाएं उत्तर प्रदेश में 24,000 के करीब आती थी, वो घट करके 3,000 से भी नीचे, 2,000 से भी नीचे आ गई हैं। ये आज का आंकड़ा बता रहे हैं। हाँ, ये पिछले साल का आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ। तो यह प्रयास, और हमारे उस प्रयास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने यह प्रयास किए हैं कि राज्य के भीतर फसल अवशेषों का उपयोग खेती के कार्य में ही कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि एक एक चीज़ जो किसान पैदा करता है, उस फसल का हर चीज़ खेत के लिए उपयोगी है, उस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने प्रयास किए हैं। तो इस तरह अनेक योजनाएं हमारी हैं, जिसके भीतर हम लोगों का एक अच्छा प्रयास चल रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, प्लॉट टू प्लॉट, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की अपील किया कि हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, और हमने आते ही सारे अपनी योजनाओं को ऑनलाइन सिस्टम हमने खड़ा कर दिया, जिससे कृषि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ वह व्यक्ति पा सकेगा जिसका ऑनलाइन, जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है और ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम के भीतर, चाहे हमने बीज की सब्सिडी दिया है या हमने कृषि यंत्रों की सब्सिडी दिया है या हम लोगों ने अन्य योजनाओं की सब्सिडी दिया है, हम एग्री जंक्शन के लिए जो हमारी योजना है, जो राज्य के भीतर जब आप चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा, तो वो सारे योजनाओं का हम पैसे का ट्रांसफ़र आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हम डिजिटल माध्यम से करते हैं, और सीधे उनके बैंक के खाते में वो योजनाओं का पैसा पहुंच जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी जो खरीदारी हम करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, वो भी पैसा जो 4-4, 5-5 महीने तक बकाया रहता था, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के ज़माने में 1-1 वर्ष लग जाते थे, आज हम लोग सीधे 3 दिन 4 दिन के भीतर किसान के खाते में सीधा उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा। और जिसका बहुत बड़ा फायदा किसान भाइयों को गया है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा किया था डिजिटल एग्रीकल्चर का, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं, और अब हम उसके और नेक्स्ट चरण में हम पहुंच चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2023 में हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार से लिया। दोनों सरकार के कॉम्बिनेशन मैचिंग से वो योजना चलाई जा रही है, और हमने राज्य के 21 जनपदों के भीतर प्लॉट टू प्लॉट हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाई। 1,18,00,000 प्लाटों का 21 जनपद के भीतर, और शेष जो हमारे बचते हैं 54 जिले, उनके भीतर 10-10 रेवेन्यू विलेज लिए थे, और 1,08,00,000 प्लॉट का जो खरीफ के सीजन में जिन किसानों ने अपने फसल लगाई थी, उनका प्लॉट टू प्लॉट जियो टैगिंग और रेफरेंस के माध्यम से हम लोगों ने उसकी कराई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश वो राज्य रहा है जिसने आज से 3 साल पहले अपने सारे प्लॉट का जो है वो डिजिटल मैप उसने कंप्यूटराइज कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिया, और इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स का भी हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन किए हैं, और उनको जोड़ करके इस फैसिलिटी को बढ़ा करके हमने लास्ट ईयर ये अपनी जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाई। और रवि के अभियान के भीतर जो दूसरा चरण आया, रवि अभियान 2023-24 का, तो उसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों को हमने उसके भीतर शामिल किया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने 4,08,00,000 जो हमारे घाटे थे, उन घाटों किसान के खेत पर जा कर के हमारे राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारियों ने और पंचायत के सहायकों ने, ये तीनों ने मिल करके और प्लॉट टू प्लॉट उसका सर्वे किया कि किस खेत के भीतर कौन सी क्रॉप लगी हुई है, और वो सब पोर्टल के ऊपर, भारत सरकार के पोर्टल पर हम उसको लोड करते जा रहे हैं। तो उसके माध्यम से ये पूरा डिजिटलीकरण का एक अभियान हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से राज्य के भीतर चलाया है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुंच गए हैं कि अब फार्मर रजिस्ट्री करा रहे हैं, और पिछले साल हम लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री शुरू कर दिया था। लोकसभा के चुनाव के पहले ही फर्रुखाबाद जिले के भीतर हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, और लगभग 3 लाख किसानों के बीच में
2.5 लाख किसानों से ज़्यादा किसानों के हमने ये उनको आधार कार्ड से मैपिंग करा करके उनके ज़मीन के लैंड रिकॉर्ड्स को जोड़ करके और उनको रजिस्ट्रेशन करा करके और उसके माध्यम से कैसे उनको आधे घंटे के भीतर केसीसी उनकी सैंक्शन हो सकती हैं, 4 बैंकों को जोड़ करके हमने उससे केसीसी उनकी कराई। अच्छा, तो यह अभी जब प्रधानमंत्री जी के 100 डेज के जो कार्यक्रम आए उसके भीतर उस हमारे पायलट प्रोजेक्ट को उन्होंने सम्मिलित किया है और उसको पूरे देश भर के लिए जो उत्तर प्रदेश ने पहल किया था उस पहल को पूरे देश के भीतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने अभी जो ये 14,000 करोड़ की जो सैंक्शंस हुए हैं उसके भीतर उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री का भी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भी धनराशि की व्यवस्था किया है जो यह पूरे देश भर में यह अभियान चलेगी। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि आप डिजिटल की बार बार बात कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं, आज का अन्नदाता सदियों से खेती करता आ रहा है, क्या वो डिजिटल पर आ गया है? हाँ, आ गया वो आपके एक मैसेज को समझ पाएगा? वो बिल्कुल समझ रहा है। उसको जब वो जाता है रजिस्ट्रेशन कराता है, अब हमने पहले सब्सिडी जो है उसको बाद में जाती थी, हमने डिजिटली ये व्यवस्था कर दिया कि पॉश मशीन पर अंगूठा लगाएगा और ऑलरेडी एट सोर्स सब्सिडी हमने कर दिया। तो जो यदि उसको बीज खरीदने के लिए 500 रुपये यदि देने पड़ते थे, यदि उसको 15 किलो बीज लगे और 500 रुपये में बीज लाया तो अब 250 रुपये में ला रहा है, तो उसको बात तो समझ में आ गई। आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक साथ जब पीएम किसान का पैसा जारी होता है तो हमारी डाटे के का ही ये परिणाम है कि आज जैसा पैसा प्रधानमंत्री जी ने एक बटन अंगूठा यहाँ दबाई और पूरे देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में पैसा एक साथ पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख किसान के खाते में एक साथ 5500 करोड़ रुपया पहुंच गया। तो यह तो कितनी बड़ी सफलता हो गई है। तब उसको मालूम हो गया है किसान को कि डिजिटल का क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके माध्यम से जो बिचौलिए थे, जो उनका शोषण करने वाले लोग थे, या जो उस समय के सरकारों के संरक्षकता में जो पैसे की किसानों की लूट होती थी, आज तो वो बच गई। तो बच गई तो उसको मालूम है। आज हमारे शुगर मिल से जो उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले सेशन में 121 चीनी मिलें हमारी चली और 121 चीनी मिलों में लगभग हमारा 13 लाख करोड़ मेट्रिक टन का गन्ना की पेराई हुई। उसकी 36,000 करोड़ रुपए के करीब उसका पैसा गन्ना मूल्य का हुआ और 36,000 करोड़ रुपए में से 33,000 करोड़ रुपया अब तक किसान के खाते में पहुंच गया। और अब उनको न केन यूनियन पर चक्कर काटनी पड़ती है, न उनको बैंक को चक्कर काटनी पड़ती है। बार बार 2-2 महीने 4-4 महीने वो जाते थे, साल 2 साल 3-3 साल तक उनका बकाया लगता था। आज सीधे डिजिटल ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लोगों ने लगभग 94% धनराशि अब तक हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अच्छा, तो 33,000 करोड़ रुपया डिजिटली माध्यम से यदि उसको ट्रांसफ़र हो रहा है और लगभग वो 50 लाख किसान हैं, तो उनको मालूम हो गया है कि नहीं डिजिटल से कैसे लाभ पहुंच सकता है। जी, तो सर आप जैसे डिजिटल की बात कर रहे हैं कि डिजिटल किसान होने से कितना फ़ायदा हो सकता है, वो किसान समझ गया है, उसे डिजिटल होना ही पड़ेगा। और दूसरा, आपने भी गन्ने की बात की कि गन्ने का आप कितना भुगतान कर चुके हैं। कई बार ऐसी समस्याएं मैंने देखी है, सामने आती है कि गन्ने का सही समय पर उन्हें जो पैसा है वो नहीं मिल पाता हमारे किसानों को। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद पहले साल भारत सरकार ने हम लोगों को आर्थिक रूप से कुछ मदद का एक पैकेज दिया, गन्ना किसानों के दृष्टि से पूरे देश भर को दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन कैसे हम सक्षम बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने प्रयास करके उसको एथनॉल पर हमारे काफ़ी यूनिट्स को मूव कराया और साथ में कोजेंट प्लांट लगाए जाने की दृष्टि से भी हम लोगों ने उनको इंसेंटिव देने शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक चीनी मिलों के भीतर इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स हो गई हैं। उनके पास कोजेंट प्लांट भी है और वो इथेनॉल भी बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का था पेट्रोल और डीजल में, उसको बढ़ा करके उन्होंने 10% कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के इथेनॉल की खपत भी सबसे अधिक हो रही है। तो जहां हम गन्ना उत्पादन में देश में नंबर 1 पर हैं, वहीं पर इथेनॉल उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं। और हमें कोजेंट प्लांट की मदद से, पावर प्लांट की वजह से हमको आज बिजली भी हम की कमी को हम पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह जो प्रयास हुए उसकी वजह से आज शुगर मिल वाइबल हो गई, जो घाटे में चलती थी
और जब मैं 1977 में पढ़ करके आया था 75 में, हाँ। तब से बकाया चल रहा था। अब ये अवसर आ गया है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करंट पेमेंट कर रही है, ईयर टू ईयर पेमेंट कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि 93% पूरा हो चुका है और 7% बाकी हैं। वो भी कुल मिला के 12-14 चीनी मिलें जो बहुत सिक पोजीशन में हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि अक्टूबर के पहले हम पेमेंट कर देंगे, सीजन शुरू होने के पहले, और तेजी से वो कर रहे हैं। हर साल, हर महीने हर दिन लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के पेमेंट जा रहे हैं। तो अब हम उसको रेगुलराइज कर लाए हैं। तो ये बीमारी तो कांग्रेस के रिजीम जब सेंट्रल में उनकी सरकार थी तब, और जब स्टेट में उनकी सरकार थी तब, उसी समय पैदा हुई थी। और वो चलते उन्हें 70 से दशक से जो बीमारी शुरू हुई 70-71 में, और उसको पूरा करने में लगभग 50 साल के बाद गन्ना किसान को ये राहत पहुंचा है, तो मोदी जी और योगी जी की सरकार की वजह से पहुंचा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हमारी चीनी मिलों ने, जिसमें से लगभग 40 से ज़्यादा चीनी मिलें थी, जो एक हफ्ते के भीतर उन्होंने भुगतान किसान को किया है। अच्छा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कोई आंदोलन चलते नहीं है। चलिए, इस बीमारी का इलाज आपने कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा कि खेत तालाब योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। अब आप ही अन्नदाताओं को समझाइए कि ये योजना का फ़ायदा हमारे किसान किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, यह इसलिए हम लोगों ने शुरू किया। आपको इस बात को ध्यान में होगा कि जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो उस समय किसान उत्तर प्रदेश के भीतर आत्महत्या कर रहे थे, और विशेष रूप से बुंदेलखंड के भीतर कर रहे थे, या ब्रज मंडल के भीतर जो हमारा जो बरेली रुहेलखंड एरिया है, उधर गन्ने के भुगतान और पेमेंट को लेकर के वो आत्महत्या कर रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हमको इन समस्याओं का निदान निकालना है, तो जो योजना आपको बताई उनके माध्यम से मैं जो कह रहा था ये कि मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, तो पीने के पानी का संकट ललितपुर और चित्रकूट और महोबा जैसे जनपदों के भीतर पैदा हुआ था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रेलवे के वैगन से टैंकर लगा करके रेलवे से पीने के पानी वहाँ पर भेजने पड़े थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने आने के बाद ये तय किया कि हम वर्षा जल को संरक्षित करेंगे, जहाँ हम जल स्तर को उठाएंगे वहीं पर हम खेत के सिंचाई के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। और इसलिए हम लोगों ने जो भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से दोनों को मिलाकर के हमने खेत तालाब की योजना वहाँ पर शुरू की। और उस खेत तालाब में अब तक हम लोगों ने 35,000 से ज़्यादा किसान भाइयों के खेतों पर खेत तालाब बनवाए हैं, जिसके भीतर 50% अनुदान हम उनको देते हैं। उसका परिणाम ये बुंदेलखंड के भीतर हुआ है कि एक तो जल स्तर ऊपर उठा है, लगभग 70,000 हेक्टेयर के भीतर हमारी सिंचन क्षमता बढ़ी है, और उसके साथ साथ किसान उस पर मछली पालन कर रहा है, तो उसकी आमदनी बढ़ने का रास्ता खुला है। और जो तालाब के मेड़ों पर जो है वो दलहन की खेती या सब्जियों की खेती कर रहा है, तो उससे उसको एडिशनल इनकम आ रही है। तो यह योजना बहुत ही पॉपुलर बुंदेलखंड के भीतर हुई। हमने उसको 4 साल बुंदेलखंड के भीतर चलाई, उसके बाद हमने विंध्य मंडल को भी उसके भीतर शामिल किया, फिर प्रदेश के उन जिलों को भी उसके भीतर शामिल किया जिनके ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे की ओर चले गए थे और वो क्रिटिकल लेवल पर खड़े हो गए थे, या तो उनको हमने कैसे इम्प्रूव किया जाए वहाँ वाटर लेवल, तो उन जनपदों के भीतर भी हमने उसको आगे की ओर बढ़ाया। और किसानों के द्वारा उनकी सहमति के आधार पर उन्हीं के खेत पर किसानों के द्वारा तालाब बनाई जाती है, और हम सीधा उनको 50% अनुदान देते हैं, जिससे कि यह तस्वीर बुंदेलखंड के भीतर बहुत तेज़ी से बदली है। और खरीफ में हमारा लगभग 1.5 लाख एरिया के भीतर हमारा आच्छादन बढ़ा, रबी के भीतर सिंचाई बढ़ने की वजह से उनका उत्पादन बढ़ा है। तो यह एक बहुत लाभकारी योजना रही है और किसानों ने इस योजना को काफ़ी सराहा भी है, और इसीलिए वो इतनी बड़ी संख्या में लगाई जा सकेगी। सर, आप कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने ये किया, हम ये कर रहे हैं, क्या आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आज आपकी सरकार होते हुए कोई भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, उन किसानों की वो तमाम समस्या जो पुराने टाइम से गिनवा रहे हैं वो पूरी हो गई है? हम लोगों ने, देखिए, योगी जी की सरकार ने बनने के बाद 2017 मार्च में पहला फैसला इस बात का लिया था कि हम जो किसान कर्जदार हैं बैंकों के,
जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे थे। और उसका कारण क्या था? उन्हें समय पर उनको बीज नहीं मिलती थी, उन्हें खेतों में पानी नहीं मिलता था, नहरें नहीं चलती थी, तीन दिन 4 दिन के बाद बिजली आती थी, बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल नहीं चल पाते थे, डीजल के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ती थी, फर्टिलाइज़र ब्लैक में खरीदने पड़ते थे, और किसान का पेमेंट जो होता था, यदि खरीद एमएसपी पर कहीं खरीद लिया गया तो उसका भुगतान 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद होता था। गन्ना यदि उसने गिरा दिया तो गन्ने का पेमेंट जो है वो 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल लग जाते थे, और इसलिए किसान कर्जदार होता गया और कर्ज के दबाव की वजह से वो आत्महत्या कर रहा था। योगी जी की सरकार ने आने के बाद फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीयकृत या अधिसूचित बैंकों से उन्होंने केसीसी के माध्यम से कर्ज लिए हैं और अदायगी नहीं कर पाई है, और कब 2016 मार्च तक, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार या उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार या उसके पहले फिर मुलायम सिंह जी की सरकार समाजवादी पार्टी की, उनके कर्जों को माफ़ करने का काम किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। हमने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफ़ी किए, हमने उसके भीतर 30,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र किया। आज तक एक शिकायत नहीं आई, किसान आर्थिक दबाव से मुक्त हुआ, खेती की ओर वो उन्मुख हुआ और खेती का काम उसने बढ़ाना शुरू किया। और इस नाते उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर हमारे जो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था को ठीक किए जाने से, नहरों की सिंचाई की व्यवस्था को ठीक किए जाने से, हमारी खेत तालाब योजना के माध्यम से उनको पानी मिलने के नाते आज उसकी उत्पादकता उस समय से 100 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बढ़ चुकी है। उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन का सीधा अर्थ होता है कि लगभग जो है वो 20,000 करोड़ रुपए एनुअल वहाँ का किसान अधिक पैदा कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो 5% थी, आज वो बढ़कर के 8% से ऊपर जा रही है। और पिछले साल से करंट ईयर, पिछले ईयर में उस समय के भाव के हिसाब से 23 से 24% हमारी ग्रोथ रेट चल रही है। और यदि ऐसा आगे हुआ तो जो योगी जी की सरकार ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को कहा है कि हम आगे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों में हम $5 ट्रिलियन बनाए पर ले जाएंगे। हम 10वें नंबर पर थे। जब मोदी जी आए थे तो देश था अर्थव्यवस्था में दुनिया के भीतर 10वें नंबर पर होता था, और आज जो है वो 4थे नंबर पर पहुंच गया है। और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस साल हम यह हमारा कार्यकाल होगा, हम उस पर 3रे नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। अगले साल तक पहुंचने के लिए कहा है उन्होंने। और अगले साल तक पहुंचने के बाद आगे चल करके हम देश की, दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बने, उस दृष्टि से उन्होंने एक टारगेट रखा कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी हम 5 साल में करेंगे जी। और उत्तर प्रदेश ने उनके साथ मिलकर के ये कहा है कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के भीतर चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और आज भी हमारी 24% की हिस्सेदारी है, इस नाते हमने भी तय किया है कि हम राज्य के भीतर बेहतर काम करेंगे और योगी जी के उस संकल्प को, जो मोदी जी का सपना है, उस सपने को साकार किए जाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और इस दृष्टि से राज्य सरकार के भीतर हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है। बिल्कुल सूर्य प्रताप शाही साहब, जब पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, खासकर अन्नदाता, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी जो सपने थे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, जितनी हमने उम्मीदें किसानों को गिनवाई थी उस उम्मीदों को हम पूरा कर पा रहे हैं। तो आज हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी थे, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की समस्याओं की बात कर रहे हो। तो हमने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे और उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, किस तरह से विकसित भारत की बात हो रही है, उसमें हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और आगे बढ़ना और हमारे अन्नदाताओं को आके लेकर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब। नमस्कार।